जो शिक्षा की कमी है उसको जब हम दूर करेंगे तो आने वाला जो भविष्य है, पहले हम देखते थे कि ज़्यादातर गवर्नमेंट पोस्टों पे हमारे जो साथी लोग थे वो काम कर रहे थे, लेकिन आजकल हमारी जो शिक्षा है थोड़ी सी कमज़ोर हुई और हम उन पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि एसपी, डीएसपी, सीएसपी, कलेक्टर, ये सारी जॉब हम तब पहुंच पाएंगे जब हम अपने अंदर क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। बिना क्वालिटी के हम जरा सा भी फेस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम जब कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा सामना उन बच्चों से होता है जो अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं और हम खुद इतने पीछे हैं, हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसा कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कलेक्टर, एसडीएम जो पीएससी की एग्ज़ाम होती है उनकी तैयारी करने वाले बच्चे 15 से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम उस लेवल पे पढ़ाई को अंजाम नहीं दे पाते हैं जिससे हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब है पेरेंट्स के साथ साथ जो स्टूडेंट है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर बड़ी एग्जाम फेस करना है, जैसे हमारे बीच अभी शकील सर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, सादात सर हैं, एज ए डॉक्टर हैं, बहुत सारे इस कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं जो शिक्षा से अच्छे स्तर तक पहुँचे हैं। अगर इस स्तर तक अपनों को पहुंचना है तो हमें भी कुछ अच्छा डेवलप करना होगा, हमें भी ये समझना होगा कि शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। मैं इतने सालों से यहाँ पर खजराना में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, हर फील्ड में काम भी करता हूँ, यहाँ तक कि सामाजिक लेवल पे कई हमारी संस्थाएं खजराना में जो शिक्षा को लेकर आगे बढ़ावा दे रही है। और यहाँ तक के नूर फाउंडेशन जो आप आज यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया कि टैलेंटेड बच्चों को यहाँ पर लाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। ये हौसला अफजाई जरूरी है ताकि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला भविष्य, आने वाला जो समय है उनमें हमारे बच्चे अच्छे से आगे डेवलप होंगे और वो अच्छे पदों तक पहुंच पाएंगे। जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। एक और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो टीचर्स देखा होगा कि आपके बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कराती है, तो कुछ बच्चे अच्छे से होमवर्क कर लेते हैं और कुछ बच्चे होमवर्क में पीछे रह जाते हैं, वो कर नहीं पाते और जिसके वजह से उनका नॉलेज डीप होते जाता है। कहने का मतलब है अगर आपका बच्चा अगर टॉप 10 की लिस्ट में स्कूल में चल रहा है तो आप समझ लो कि वो पढ़ाई कर रहा है, और अगर वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है, उसका नंबर 10 से बाहर आ रहा है, 15-20 नंबर पे जा रहा है, तो आपको उसको चेक करने की जरूरत है कि कमी कहाँ है। जब तक आप कमी को नहीं पकड़ोगे बच्चों की, तब तक आप उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। हर सब्जेक्ट का अलग अलग ज्ञान है। जब हम 10वीं तक पढ़ते हैं तो हमें 6 सब्जेक्ट मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर लेकिन जब 11वीं 12वीं में जाते हैं तब अपनों को एक चैलेंजिंग एक रोल अदा करना पड़ता है कि अपनों को किस फील्ड में जाना। तो ये होता है करियर गाइडेंस। हर बच्चे के अंदर अपना अपना टैलेंट छुपा रहता है, उस टैलेंट को पकड़ के अगर उस बच्चे को उस तरफ डाला जाए तो बेहतरीन तरीके से वो अच्छी जॉब हासिल कर पाए। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि बच्चे जो भी कर रहे हैं उनके ध्यान रखें और उनके टैलेंट को पहचान कर उनको उन फील्ड में आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ाएंगे, भले हम नहीं बढ़ा सकते तो आज कई सोसाइटियाँ हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं। आज देखो स्कॉलरशिप बेस पे कई एडमिशन हो रहे हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन लोन सरकार प्रोवाइड करा रही है। आपको शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध है। यही नहीं, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा मैं कि जब तक हमको करियर की सही गाइडेंस नहीं होगी हम उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे मैं कंप्यूटर क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमा होता है 12वीं लेवल के बाद सीपीसीटी। अगर जिन्होंने सीपीसीटी की एग्ज़ाम दी है वही दूसरी बड़ी एग्जामों में बैठ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड टीएड जरूरी है, अगर आपको अलग मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट जरूरी है। तो हर जगह गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दी। अगर आपको यही नहीं पता है कि किस फील्ड में कैसे जाना तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। इसलिए आपको यह करियर काउंसलिंग नूर फाउंडेशन दे रहा है, आप इनसे राब्ता कायम करें और अपने बच्चों को किस तरफ डालना है, किस तरह आगे पहुँचाना है, उसकी पूरी जानकारी अच्छे से हासिल करें। क्योंकि 11वीं के बाद से ही अगला कदम उस बच्चे का बहुत डिसाइडिंग रहता है। पेरेंट्स को डिसाइड करना रहता है कि इस बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालें कि इंजीनियर फील्ड में डालें कि सोशल नेटवर्किंग फील्ड में डालें या अभी आईटी फील्ड में डालें। बहुत सारी फील्डें काम करने का जो हुनर अगर किसी के पास है तो वो पीछे नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं वो काम करता हुआ आपको नजर आएगा।
मेरा बस यही कहने का मतलब है कि अपन एक मुस्लिम क्षेत्र में बैठे हैं, हमारे बीच हाजी पार्षद उस्मान पटेल साहब है, रिजवान साहब है, ये सभी हमारे आसपास यहाँ पर एजुकेशन लेवल पर कहीं ना कहीं काम करते हैं और वो आगे बढ़ाने की हर जगह से सामाजिक मुद्दों को उठाते भी हैं। और कई मदरसे हमारे संचालित हो रहे हैं जहाँ से हम तालीम दे रहे हैं। खजराना में 40 से 50 स्कूल हैं और सभी स्कूलों में तालीम को बढ़ावा देते हुए आज बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है। पहले 20-25 साल पहले जब मैं स्कूलों का भ्रमण करता था और आज जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बहुत चेंज नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि अपने मुआशरे ने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया है, उसे अपनाया। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम AI की तरफ चले गए हैं। बहुत तेज़ी से अभी देखना बदलाव देखने को मिलेगा। अब उस बदलाव को कौन समझता है, कौन उसे ऑब्जर्व करता है, वही आगे जा पाएंगे, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। तो हमें मुआशरे में ये एक मैसेज छोड़ना होगा कि अगर अपनों को अच्छी जगह या अच्छे पदों पर जाना है, अच्छी नौकरी हासिल करना है, अच्छा जीवन जीना है, दूसरों की मदद भी करो और उसको आगे बढ़ाओ। हमने यहाँ देखा है कि अगर एक आगे जाता है तो उसको पीछे लाने की सोचते, अरे पीछे लाने की मत सोचो, उसको आगे बढ़ाओ, आप भी आगे बढ़ो। जब आप भी आगे बढ़ोगे और उसके साथ साथ सामने वाले को भी आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपकी मदद ऊपर से आएगी। तो ये सब चीज़ें आज नूर फाउंडेशन के सादत सर और शकील सर और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक शानदार प्रोग्राम उन्होंने बच्चों के एजुकेशन से संबंधित जो यहाँ पर रखा है, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और एक लास्ट एक्सपीरियंस मेरा बता दूँ, जब मैं एडवोकेट लाइन में 2007 से वकालत कर रहा हूँ, तो आज बहुत समय हो गया है उस प्रोफेशन में भी काम करते करते, और वहाँ ये सीखने को मिलता है कि आप हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। अगर किसी के भी हक की लड़ाई आप लड़ रहे हो तो बाकायदा वहाँ फ्रंट पे खड़े रह के लड़ोगे तो जीत निश्चित आपको मिलेगी। आज देखो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे भी हैं, सोशल मुद्दे भी हैं, जहाँ पर अपनों को सभी को सोचने की जरूरत है। मैं उलमा इकराम से भी गुजारिश करूँगा कि हर जुम्मे में जो तकरीर होती है वहाँ 2 मिनट एजुकेशन पे भी आप सभी बयान करें, ताकि अपना जो जीवन है, आने वाला समय है, हमारे नबी ने भी कहा, अगर हमारा कुरान भी इजाज़त देता है कि अगर आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, तो वहाँ जाओ और वहाँ से तालीम हासिल कर जाओ। जब आपके पास तालीम रहेगी तो आपको कोई दबा नहीं सकेगा, कोई आपको पीछे नहीं कर सकेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।